नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक माय चैनल। तो हम होम मेकर को ढेर सारे काम होते हैं, घर के भी बाहर के, हम सब कामों को हैंडल करते हैं और इन सब कामों को ऑर्गेनाइज़ करते करते हमारे छोटे छोटे शौक़ भी होते हैं। तो मुझे भी एक गार्डनिंग का छोटा सा शौक़ है, तो मैं भी कुछ घर में अपने छोटी छोटी चीज़ें करती रहती हूँ अपने प्लांट को लेके। घर को अगर डेकोर करना है तो भी मैं जितना सोचती हूँ कि प्लांट के थ्रू ही इनको ऑर्गेनाइज़ किया जाए अच्छे से। तो आज की वीडियो कुछ इसी पे है, चलो वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो आज मुझे अपने जो सोफ़ा है उनके कवर जो वो चेंज करने थे और उनको चेंज करके और जो भी सोफ़ा कवर थे उनको भी मैं अभी लॉन्ड्री में लगा दूँगी ताकि साथ के साथ ये धुल जाए और मेरे जो छोटे मोटे बाकी के काम होते हैं मैं उनको निपटा लूँ। तो मेरे पास सोफ़ा कवर पहले ही एक ही था और अभी जो मैंने परचेज़ किया है उनको भी मैं सेट करके आई हूँ और वो भी लुक वाइज़ काफ़ी अच्छे हैं। तो मैं आपको अभी दिखा रही हूँ। तो ये देखिए, पहले थोड़े प्रिंट में थे और अभी प्लेन है, जो मेरे सोफ़े का कलर है उसके साथ के ही हैं। तो ये भी जो चेंज करते हैं चीज़ें, कमरे का लुक हमारा काफ़ी चेंज हो जाता है और हमारा टेस्ट भी थोड़ा चेंज हो जाता है। उसके बाद शाम के टाइम मैंने जो थोड़ी बहुत ग्रोसरी वगैरह परचेज़ की थी तो मैं उसको, जो डिब्बे वगैरह थे वो मैंने धुल दिए थे और उनको धूप लगा दी थी। और धूप लगाने के बाद जो डिब्बे वगैरह कंटेनर थे वो मेरे सूख गए थे और उनको यहाँ पे मैं अभी जितनी भी मेरी ग्रोसरी है, दालें वगैरह हैं, उनको यहाँ पे सेट कर रही हूँ। पहले मैं क्या होता जैसे मंथली इकट्ठी शॉपिंग कर लेती थी। अब मैंने थोड़ा सा अपनी जो हैबिट है, उसकी जो रूटीन है उसको थोड़ा सा चेंज किया है, क्योंकि जब हम अपनी चीज़ें इकट्ठी परचेज़ करते हैं तो एक के बाद एक चीज़ें इकट्ठी होती रहती हैं और हमारा बजट भी थोड़ा सा गड़बड़ा जाता है। तो मैंने इस बार थोड़ा चेंज किया है अपनी हैबिट को। उसमें क्या है, जैसे जो सामान अभी ख़त्म होता है तो मैं उसको साथ के साथ ही परचेज़ करती हूँ। इससे मुझे ऐसे काफ़ी फ़ायदा लग रहा है, क्योंकि बजट भी मेरा सही रहता है और चीज़ें भी एक्स्ट्रा में ज़्यादा परचेज नहीं होती हैं। और जो जैसे चीज़ें ख़त्म होती रहती हैं उनको मैं नोट करती रहती हूँ और जैसे भी स्टोर पे जाना होता है तो मैं साथ के साथ ही उसे परचेज़ करती रहती हूँ। तो मुझे काफ़ी बेनिफिट हो रहा है। तो मेरा टाइम और मनी दोनों ही सेव हो रही है। और मैं अभी आपको दिखा रही हूँ, मेरे जो टेरेस गार्डन है वो भी है और मेरे जो साथ में खाली प्लॉट है वहाँ पे भी हमने थोड़ी सी जो गार्डनिंग है, वो किचन गार्डनिंग थोड़ी सी की हुई है। तो वो आपके साथ आज शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ पे अभी जो मेरे हस्बैंड हैं वो जो मेथी है उसको हार्वेस्ट कर रहे हैं और हमने इसकी सब्ज़ी भी बनाई थी, काफ़ी टेस्टी बनी थी। परोंठा बनाओ टेस्टी बनते हैं वो भी मेथी के। तो यहाँ पे मैंने फूल गोभी, पत्ता गोभी दोनों ही उगाई है। जो फूल गोभी है वो तो इस बार अच्छी नहीं हुई है और मूली भी लगा रखी है। मूली तो हमने खा भी ली थी तो काफ़ी अच्छी थी। जो धनिया वगैरह है वो भी देखिए कितना अच्छा हो रखा है। और इनको बोलते हैं सोंगरे मूंगरे जैसे बोलते हैं। तो आलू के साथ बनाते हैं, आप कढ़ी में डालो तो भी टेस्ट काफ़ी अच्छा आता है। आपके साइड में पता नहीं इसको क्या बोलते हैं, पर ये देखिए इस तरीके के इनको सोंगरे बोलते हैं और मूंगरे बोलते हैं। ये मूली जिससे पक जाती है उसके लगते हैं और इसकी सब्ज़ी भी एकदम टेस्टी बनती है और काफ़ी अच्छी रहती हैं हेल्थ वाइज थी। तो ये मेरे नीचे का छोटा सा गार्डन है, पालक वगैरह भी हमने ग्रो कर रखी है। और ये कुछ मेरे टेरेस पे मैंने इस तरीके के छोटे मोटे कुछ प्लांट्स लगा रखे हैं, जैसे शिमला मिर्च, पालक, मेथी, धनिया, बैंगन वगैरह। और टमाटर भी हार्वेस्ट अभी हुए नहीं हैं, टमाटर तो अभी हार्वेस्ट तो क्या करना है, क्योंकि जो सब्जियों का पानी वगैरह मैं इनमें देती रहती हूँ ना, तो उसमें ही बीज वगैरह आ जाते हैं। तो जो टमाटो वगैरह हैं वो उसी से हुए हैं। देखिए आपको मैं टमाटर दिखा रही हूँ, जो काफ़ी बड़े हो रखे हैं। तो मैंने इसको अलग से नहीं लगाया, जो सब्जियों का पानी वगैरह देती हूँ उससे ही हो जाते हैं। और छत पे भी पालक काफ़ी अच्छी हो रखी है, तो इसको भी हस्बैंड ही हार्वेस्ट कर रहे हैं। अभी थोड़ी छोटी है तो सोच रहे हैं काटें कि ना काटें, बट नहीं, तो यहाँ पे थोड़ी सी मैंने भी इनकी हार्वेस्टिंग की है। तो मुझे ऐसे डर सा लग रहा है कि थोड़े जड़ से ना निकल जाए, बट नहीं, अभी ये और ग्रो करेंगे और काफ़ी अच्छी, मतलब घर की सब्ज़ी होती है तो काफ़ी अच्छा रहता है। और हमने यहाँ पे सारी सब्जियों को हार्वेस्ट कर लिया है। तो जब खुद मेहनत करते हैं और चीज़ें अच्छे से ग्रो करती हैं तो काफ़ी खुशी होती है। और धनिए में तो इतनी अच्छी खुशबू थी। तो ये पालक और मेथी की सब्ज़ी बन जाएगी और काफ़ी अच्छा लगता है जब हम खुद मेहनत करते हैं। तो यहाँ पे हमने मेथी के
परोंठे बनाए थे साथ में, तो काफ़ी अच्छे बने थे। दही के साथ आप खाओ, बच्चों को भी टिफ़िन में दो, तो बच्चे भी ये छोटी-छोटी जो चीज़ें होती हैं ना खुश हो जाते हैं, क्योंकि सबका टेस्ट चेंज होता है इन चीज़ों के साथ। जब भी हम नए बर्तन वगैरह परचेज़ करते हैं तो उसमें इस तरीके के जो स्टिकर हैं वो काफ़ी हमें मिलते हैं देखने के, और उनको निकालना भी काफ़ी मुश्किल होता है। तो मैं आज आपके साथ एक ऐसी ट्रिक शेयर कर रही हूँ जिससे ये बिल्कुल आसान हो जाएगा और बाद में भी देखने में बिल्कुल भी गंदा नहीं लगेगा, कोई भी ग्लू वगैरह इसके ऊपर नहीं रहेगा। तो चलिए मैं आपके साथ शेयर करती हूँ कि मैं इनको किस तरीके से रिमूव करती हूँ बिना किसी मेहनत के। और वैसे हम इसको निकालते हैं तो हमारा काफ़ी टाइम जाता है और काफ़ी समय हमारा वेस्ट हो जाता है, और जो बर्तन है उसके ऊपर भी स्क्रैच आ जाते हैं। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं इसको किस तरीके से निकालती हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं गैस को ऑन कर लूँगी, और ऑन करने के बाद तो जो हीट होगी उससे हम इसको रिमूव करेंगे। तो जो भी बर्तन है उसको थोड़ा हाइट पे लेके और जो स्टिकर है उसको गरम करेंगे, जिससे कि जो इसका ग्लू होता है स्टिकर का वो थोड़ा सॉफ्ट हो जाएगा। थोड़ा ऊपर ही रखेंगे ताकि जो स्टिकर है वो जले नहीं। तो इस तरीके से इसको थोड़ा थोड़ा सा आप गरम करेंगे और थोड़ा थोड़ा इस तरीके से इसको उतारने की कोशिश करेंगे, जिससे कि ये सॉफ्ट होके निकल जाए। तो मैं थोड़ा थोड़ा सा इसको गरम कर रही हूँ, और देखिए आसानी से बिल्कुल निकल रहा है। कोई भी इसके ऊपर ग्लू वगैरह डिब्बे के ऊपर बिल्कुल भी नहीं लगा है, और जितना भी स्टिकर होगा वो इजीली यहाँ से रिमूव हो जाएगा बिना किसी स्टेन के। तो ये देख सकते हो कि कोई भी यहाँ पे निशान नहीं है। ये बिल्कुल आसान तरीका है, इस तरीके से हम ग्लू को किसी भी बर्तन से अलग कर सकते हैं। अगर कांच का भी बर्तन है तो भी उसको आप बिल्कुल ऊपर हाइट से गरम करके निकाल सकते हैं। तो ये मेरे पास एक मैंने दूध की बरनी भी परचेज़ की थी, तो उसका भी 2-3 स्टिकर इसके ऊपर लगे हुए थे, उसको भी मैं ईज़िली यहाँ से रिमूव कर दूँगी। तो इस ट्रिक से आप अपने जो भी बर्तन वगैरह हैं, कंटेनर वगैरह हैं, उनके स्टिकर को आराम से हटा सकते हैं बिना किसी ज़्यादा टाइम लिए। तो ये छोटी-छोटी टिप्स ही हमारे किचन में बहुत यूज़फुल रहती हैं। का शौक तो हर किसी को होता है, तो थोड़ी बहुत प्लांट लवर तो मैं भी हूँ। तो मेरे कुछ इंडोर प्लांट है जो मैं अंदर की साइड रखती हूँ। तो ये जो डेफन बेलिया का प्लांट है ये बाहर की तरफ था। अभी 2 दिन से ही मैंने इसको अंदर रखा है, क्योंकि बाहर थोड़ी सी अभी मौसम चेंज हुआ है। तो मैंने देखा कि ना इसकी जो ऊपर वाली लीफ है वो थोड़ी सी जल रही है। तो फिर मैंने कहा अभी इसको 2 दिन ही हुए हैं रखे को, तो ये जल कैसे गई। तो फिर मैंने इसकी स्टेम को अच्छे से देखा, तो स्टेम भी काफ़ी ऐसे रूट जो है ना इसकी स्टेम वो काफ़ी सड़ सी रही थी। ऐसे लग रहा है कि जैसे अब पौधा जैसे चला गया, तो बीच में से बिल्कुल इसके तो जो इसका स्टेम है वो ख़राब होने लगा था, येलो येलो सा हो गया था। तो मैंने इसको एक शार्प नाइफ से कट कर दिया, ताकि अगर रूट सही है तो प्लांट मेरा अपने आप वापस से ग्रो कर जाएगा। तो ये देखिए कितनी यहाँ पे इसकी जो स्टेम में फंगस लग गया था, और अब इसको भी मैं कट करके और दूसरे जो प्लांटर है उसमें लगा दूंगी। जो जितना जितना हिस्सा इसका कटा हुआ है उस सबको मैं यहाँ से निकाल के अब उसे तो गिरना ही पड़ेगा। और जो खुला हुआ पार्ट था इसका उसके ऊपर मैंने हल्दी या आप एलोवेरा वगैरह भी या कोई फंगीसाइड हो तो वो लगा दे, जिससे कि जो ये प्लांट है वो ख़राब नहीं होगा मेरा। तो जो इसकी ऊपर वाली स्टेम बची थी उसको मैंने कट करके और एक ये प्लांटर मेरे पास खाली था इसके अंदर लगा दिया। तो अगर ये ग्रो करता है, कैसा रिजल्ट रहता है, वो सब भी मैं आगे आपकी मेरी वीडियो में शेयर करूँगी। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं कि आपका आज का वीडियो कैसा लगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। बाय बाय।